हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एच जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एच जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बी फार्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इस टाइम। जो आपका करंट में चल रहा था वो था आपका नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDDS आपका सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें हम सबसे पहला लेक्चर अपलोड किए थे, जिसमें अभी कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंपली NDDS क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, एंड DDS क्या होता है, एंड कितने कौन कौन से DDS मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस किए थे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट में, जो हमने बताया था कि NDDS जो है कई टाइप के होते हैं, जो कि आपको पूरे सिलेबस में आपको पढ़ने हैं अलग अलग यूनिट में। जैसे आपका CDDS हो गया, आपका म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, आपका इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको पढ़ने हैं। तो आपके यूनिट फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपको इसमें कौन सा पढ़ना है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको पढ़ना है, साथ ही साथ पॉलीमर के बारे में भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में हम इसमें इंट्रोडक्शंस, टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशंस एंड डिविजनल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग, इतने टॉपिक हम इस वीडियो में आपके कवर करेंगे। बाकी अप्रोचेज से लेके आपके फार्मुलेशन तक ये टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, एंड अगली वीडियो में आपके पॉलीमर जो कि कंप्लीट एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, जो कि ये किसका टाइप है, NDDS का ही टाइप है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर ये CDDS, इसको शॉर्ट फॉर्म में CDDS भी कहते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। आखिर ये होता क्या है सिस्टम। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने बताया इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इंट्रोडक्शंस, टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशंस, रेशनल ऑफ CDDS, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम CDDS की बात करें, हम अगर फिर आपके पहले इसके पहले वाले लेक्चर की थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। उसमें हमने क्या बताया था कि NDDS क्या होता है, एक मॉडर्न टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। मीन्स कि जैसे आप पहले क्या था, एक कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चला, जिसमें आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, पैरेंटल, ओरल, ये सब आते थे। लेकिन नॉवल डिलीवरी सिस्टम ये एक मॉडर्न टेक्निक है किसी भी ड्रग को बॉडी में डिलीवर करने का। ठीक, जिसका एक हमारा टाइप था कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा CDDS क्या है, ये आल्सो इट इज़ ए टाइप ऑफ NDDS। अब हम CDDS अगर नाम से बात करें, CDDS, C मतलब कंट्रोल, D ड्रग, D मतलब डिलीवरी, S मतलब सिस्टम। कंट्रोल का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अब किसको, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो ड्रग बॉडी में डिलीवर हो रहा है। हमने बताया था उस वीडियो में, डिलीवरी मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। मतलब जो ड्रग डिलीवर हो रहा है बॉडी में, उसको कंट्रोल करना। ठीक, अब अगर इसको हम एक डिफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या बोल सकते हैं, इट मेंटेन द सुटेबल एंड डिजायर्ड ड्रग रिलीज ओवर ऑन एक्सटेंड टाइम पीरियड और फॉर ए लॉन्गर टाइम। मीन्स ये क्या करता है, इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम कोई भी ड्रग हम अपने बॉडी में जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार हम उसको रिलीज करवा सकते हैं, और अपने इच्छा अनुसार टाइम भी हम उसको टाइम पीरियड भी दे सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई ड्रग हमने बताया था उस वीडियो में कि क्या होता है, पॉलीमर की कोटिंग की होती है, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रग भरे रहते हैं। ठीक, अब हर ड्रग का अपना एक टाइम फिक्स होता है कि इस ड्रग को इतने बजे रिलीज होना है। ठीक, और इस ड्रग को इतने बजे रिलीज होना है। तो अब ये कैसे होता है, अपने आप थोड़ी होता है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार इसको सेटअप करते हैं कि हमको किस टाइम, अगर सुबह रिलीज करवाना है तो इसको सुबह टाइम कर देंगे, इसको शाम को दे देंगे। अगर 3 टाइम करवाना है तो इसको सुबह, इसको दोपहर, इसको रात को। ठीक, और कितना रिलीज होना है वो भी अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स हमको कंट्रोल कर सकते हैं उसके रिलीज को भी और उसके टाइम पीरियड को भी। ठीक, यही होता है हमारा क्या, CDDS। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो ये वाला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनोलॉजी और डिफिनेशंस। अब यहाँ मतलब फ्रेंड्स, ये इसका मतलब नहीं इसका डिफिनेशन CDDS का, बल्कि CDDS में ऐसे कुछ टर्म आते हैं, कुछ टर्म आ रहे हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है CDDS को पढ़ने से पहले। ठीक, तो कौन कौन से टर्म है फ्रेंड्स, हम बता देते हैं। ये आपके इतने फॉलोइंग टर्म्स हैं, कौन कौन से, डिलेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेंड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग एंड रिसेप्टर टारगेटिंग एंड फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग
डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में हम फ्लैश के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब मोस्टली दो दो नंबर में पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम सीरियल वाइज सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहला आता है आपका डिलेड रिलीज। तो फ्रेंड डिलेड रिलीज क्या होता है, नाम से पता चला डिलेड मतलब लेट। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम अब जो हम ड्रग को रिलीज करवा रहे हैं उसको हम अपनी इच्छा अनुसार जब मन करे तब उसको रिलीज करवा सकते हैं। ठीक, अगर हम लेट चाहें लेट रिलीज करवा सकते हैं, या ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में चाहें तो टाइम ड्यूरेशन में हम रिलीज करवा सकते हैं। ठीक, जैसे आपके एंट्री कोटेड टैबलेट हो गया। ठीक, तो ऐसे ड्रग जो है किसमें आते हैं, आपके डिलेड रिलीज में आते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि डिलेड रिलीज मेडिकेशन आर टाइप ऑफ medication that are designed to release the active ingredient later after taking it। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंड रिलीज। एक्सटेंड का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में, एक्सटेंड का मतलब जैसे फैला रहना। मीन्स क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रुका हुआ है। मतलब कोई हम ड्रग हम क्या हुआ, किसी पर्सन को हमने दिया, ठीक, कोई ड्रग हमने दिया, अब ये ड्रग ऐसा ना हो कि अभी दिया तो कुछ टाइम बाद ये तुरंत एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक, तुरंत एक्सक्रीट आउट ना हो, ये लॉन्ग टाइम तक क्या हो, लॉन्ग टाइम तक ये बॉडी में रुका रहे। या हम कह सकते हैं कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो एलिमिनेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो एलिमिनेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, एक्सटेंड रिलीज में। ठीक, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज ग्रेटर देन एलिमिनेशन। ठीक, मतलब जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो किससे, एलिमिनेशन से, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सटेंड रिलीज होगा। ठीक फ्रेंड, इसको हम एक्सटेंड रिलीज कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका सस्टेन रिलीज। अब फ्रेंड्स सस्टेन का मतलब होता है कि स्लो, एक प्रकार से बोल सकते हैं स्लो, मतलब कोई भी ड्रग हमने दिया बॉडी में, अब ऐसा ना हो कि एक ही बार पूरा रिलीज होकर खत्म हो जाए। ठीक, उसको जितना अमाउंट उसमें सेट किया गया हो वो उतने अमाउंट में ही वो रिलीज हो और धीरे धीरे हो। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो एलिमिनेशन रेट के बराबर होता है। ठीक, हमारा एक्सटेंड में क्या था, एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन क्या था, ज़्यादा था एलिमिनेशन से, लेकिन हमारा सस्टेन रेट में एब्जॉर्प्शन जो है ये इक्वल होता है किसके, एलिमिनेशन के। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल रिलीज। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है। देखिए फ्रेंड, जितने भी टर्म है लगभग सब नाम से ही पता चल जाते हैं। अगर आप हम कहते हैं हमेशा कि नाम में ही काम है। मीन्स अगर आप उन नाम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो आपको डिफिनेशन जो है आपको नाम में ही मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका कंट्रोल रिलीज मतलब रिलीजिंग ऑफ ड्रग को जो क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक, मीन्स इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड वेट होता है, मीन्स जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसमें जो प्री डिटरमाइनिंग वेट जो दिया गया है वो उसी फॉर्म में क्या हो, रिलीज हो और प्रोलॉन्ग टाइम तक हो। ठीक, प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज हो। ठीक, मतलब उसकी रिलीजिंग को हम उसके टाइम पीरियड को या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें अपने हिसाब से, अपने डिजायर्ड के अनुसार उसको क्या करें, उसमें हम सेटअप कर सकें। ठीक, वो हमारा आता है किसमें, कंट्रोल रिलीज में। अब नेक्स्ट आपका आता है साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। अब इसमें भी नाम से ही है, साइट मतलब रिसेप्टर की बात करें, स्पेसिफिक मतलब जहाँ पे हमको भेजना है, टारगेटिंग मतलब उसको टारगेट करना। मान लीजिए हमको कोई ये रिसेप्टर है। ठीक फ्रेंड्स, अब इस रिसेप्टर पे हमको क्या करना है, हमारे ड्रग को पहुँचाना है। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, इसी ड्रग को, ये ड्रग ऐसे फॉर्म में बनाते हैं, पॉलीमर की ऐसी कोटिंग की जाती है कि ये ड्रग सिर्फ इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होकर इसी पे रिलीज करता है। ठीक, तो ऐसे ड्रग किस में आते हैं, साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग में आते हैं, और ये ड्रग वहाँ पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है रिसेप्टर टारगेटिंग। मीन्स जहाँ पे हमारा जो टारगेट सेल है, मीन्स जो टारगेट रिसेप्टर है वहाँ पे जाके ड्रग हमारा एक्शन शो करे। अब वो रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, आपका ऑर्गन हो सकते हैं, टिश्यू का रिसेप्टर हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपका आता है फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म हमने शॉर्ट में क्या कहा था, फ्लैश के नाम से भी इसको जानते हैं। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इन सबसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी में जब ये जाता है तो डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग, क्योंकि हमारे ओरल कैविटी में क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, ओरल कैविटी में, लेकिन अब जानते हैं कि हम जो ओरल टैबलेट जो लेते हैं उसको हमको डिजॉल्व करने के लिए क्या साथ में हम लेते हैं, पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। ये यहाँ पे ओरल कैविटी में जाते डिजॉल्व हो जाता है विदाउट एनी वाटर और चॉविंग, मतलब बिना चबाए हुए, बिना
पानी लिए ये क्या होता है बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट डिजॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फ्लैश। तो ये था आपका फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी या डिफिनेशन। ठीक, अब आपका नेक्स्ट आता है वेस्नल ऑफ सीडीडीएस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वेस्नल ऑफ सीडीडीएस होता क्या है। तो फ्रेंड्स वेस्नल ऑफ सीडीडीएस का मतलब है कि कोई भी ड्रग की एक्टिव या उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को अल्टर करना, क्या बोल सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक, या हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं अल्टर द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मोइटी। मतलब किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को हम क्या करें, अल्टर करें, उसके क्या किसको फार्माकोकाइनेटिक के द्वारा फार्माकोडायनेमिक के से, ठीक है, और किसके द्वारा, एनडीडीएस या सीडीडीएस या फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की हेल्प से। मीन्स हम हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको हम अल्टर कर सकते हैं। कैसे, उसके फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक को अल्टर करके, और किसकी हेल्प से, जो हमारा मॉडर्न ड्रग टेक्नोलॉजी है, मीन्स हमारा एनडीडीएस है या सीडीडीएस है, इनकी हेल्प से। ठीक, उनको अल्टर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे वेस्नल कहलाते हैं। ठीक, वेस्नल ऑफ सीडीडीएस कहलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ये था आपका वेस्नल छोटा सा टॉपिक। अब आता है आपका एडवांटेज कि सीडीडीएस के क्या फ़ायदे हैं। वैसे फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो आप एनडीडीएस का एडवांटेज पढ़े थे, आप वो भी आप सीडीडीएस में आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फिर भी हम यहाँ पे आपको हल्का सा देख लेते हैं। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें सीडीडीएस के, तो क्या आपका लेस डोजिंग मतलब यहाँ पे जो डोजिंग फ्रिक्वेंसी है, जो हमको बार बार ड्रग लेना पड़ रहा था, ये हम उस वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि हमको जैसे आप क्या होता है, कोई डॉक्टर कहता है दिन में 3 बार लेना है, 1 महीने तक लेना है। अब आप पर डे उसको 3 बार ले रहे हैं, 1 महीने तक कंटिन्यू, आप ऊब जाते हैं उस ड्रग से। ठीक, तो हमारा जो डोजिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस। पेशेंट कॉम्प्लियंस का मतलब सामंजस्य हम बोल सकते हैं कि जैसे आप ये जो ओरल पेरेंटल ड्रग ले रहे थे अभी तक, जो आपका कन्वेंशियल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो रहा था, आप इसको ले रहे थे, आप क्या इसको आपको अच्छा लगता था लेना, आप टैबलेट पर डे सुबह शाम ले रहे थे, और उस कई टैबलेट का कलर भी अजीब सा होता था कि खाने में बड़ा अजीब सा लगता था, कुछ का टेस्ट भी बड़ा अजीब सा होता था, खाने के बाद वोमिटिंग जैसा फील होता था। तो उसमें जो पेशेंट का जो कॉम्प्लियंस था वो उस टैबलेट के साथ अच्छा नहीं होता था, मतलब जो सामंजस्य था उस टैबलेट के साथ अच्छा नहीं होता था। मतलब कि कहने का मतलब ये कि उसका मन नहीं करता था कि हम इस टैबलेट को खाएं। तो एनडीडीएस के आने के बाद, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऐसा कुछ मैटर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्या बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। अब वो अपने टाइम पे रिलीज होता रहा, मतलब जो हमारा पेशेंट कॉम्प्लियंस है उसका मैटर ही खत्म हो गया, या हम कह सकते हैं वो बढ़ गया अब। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस साइड इफेक्ट। हम उस वीडियो में बताए थे किससे क्या होता है, साइड इफेक्ट भी घट जाता है। कैसे? आपका वो ड्रग, आपको मान लीजिए अगर पेंटल की बात करें तो आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेशन में दौड़ रहा था, लेकिन उसको एक ही जगह काम करना था। ठीक, लेकिन इसका क्या है कि हमको जहाँ काम करना है ये वहीं पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, तो साइड इफेक्ट भी कम हो गया। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ ड्रग लेवल विद इन ए डिजायर्ड रेंज। अब इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं था कि हम जिस इच्छा से हम उस ड्रग को दे रहे हैं बॉडी में, वो वही उसका एक्शन शो करे। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि हम अपने डिजायर्ड रेंज के हिसाब से हम ड्रग उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इम्प्रूव इफिशियंसी, मतलब जो ड्रग की इफिशियंसी है भाई, जाहिर सी बात है उससे ये बढ़िया होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके साइट ऑफ एक्शन पे शो कर रहा है, जिस हमको साइट पे हमको चाहिए वहाँ पे ये एक्शन शो कर रहा है आपका एनडीडीएस या सीडीडीएस। ठीक, नेक्स्ट आपका इंप्रूवमेंट इन टॉलरेंस। अब क्या होता था कि अगर हम कोई ड्रग बार बार एक महीने कंटिन्यू ले रहे थे, अब क्या होता है एक समय ऐसा आता था कि वो बॉडी के खिलाफ टॉलरेंस डेवलप कर लेता था। अब वो क्या होता था फिर, मतलब कि अब वो ड्रग अगर आप खाते तो उसका एक्शन वो शो ना करता। ठीक, वो टॉलरेंस डेवलप कर लिया था। लेकिन एनडीडीएस या सीडीएस में ऐसा कुछ मैटर नहीं था। मीन्स या जो टॉलरेंस ही है उसको भी ये क्या किया, इम्प्रूव किया। तो ये क्या थे आपके एडवांटेज। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसएडवांटेज। ठीक, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये पुअर इन वीवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन होता था। मीन्स जैसे अगर हम टैबलेट की बात करें, अगर टैबलेट को आप लैब में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट या डिजुलेशन टेस्ट या फ्लेमिबिलिटी टेस्ट या ये सब आप कर सकते थे। और कैसे क्यों करते थे, इससे बॉडी में इसको बॉडी से हम कोरिलेट कर सकें। जैसे आप डिजुलेशन लैब में करते थे तो आप बॉडी के अंदर भी इसको कोरिलेट करते थे। अब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आप लैब में करते थे तो आप बॉडी के अंदर भी इसको कोरिलेट करते थे। लेकिन अगर हम एनडीडीएस की बात करें, सीडीडीएस की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन विवो एंड विट्रो को कोरिलेट करना। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज द एक्यूरेट डोज एंड डोजिंग इंटरवल। मीन्स इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि हम एक्यूरेट डोज को हम उतना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते।
ठीक, जो डोजिंग इंटरवल होता है, डोजिंग इंटरवल जो होता है उसको इसमें हम अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंसिव देन कन्वेंशियल डोजेज फॉर्म। फ्रेंड जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वैसे ही बहुत कम जगह भी मिल पा रहा है। ठीक, जो एनडीडीएस है आपका, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत कम जगह भी उपलब्ध है, कुछ ही जगह उपलब्ध है। तो ये एक प्रकार से एक्सपेंसिव है। ठीक, इसलिए इसको लोग प्रीफर नहीं कर पाते। तो ये था आपका डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। अब हम बात करें अगर आपके सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। अब यहाँ कैंडिडेट का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को लेके, मतलब कि किस टाइप का हमको ड्रग लेना चाहिए, डोजेस फॉर्म लेना चाहिए जो सीडीएस में क्या हो, सुटेबल हो। ठीक, तो कुछ क्राइटेरिया है जो होने जरूरी है सीडीएस के टाइप को मतलब सीडीएस में फॉर्मुलेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से? डिजायरेबल हाफ लाइफ, मीन्स उसका जो हाफ लाइफ हो डिजायरेबल है, ऐसा नहीं कि आज दिए 2 दिन बाद वो खत्म हो गया। ठीक, ऐसा ऐसा नहीं हो, स्टेबिलिटी उसकी बनी हुई है। नेक्स्ट आपका हाई थ्योरेटिक इंडेक्स, मतलब जो थ्योरेटिक इंडेक्स है, जो थ्योरेटिक इंडेक्स का मतलब है कि जो हमारा थ्योरेटिक एक्शन है वो हाई हो, बढ़िया हो। ठीक, नेक्स्ट है स्मॉल डोज, मीन्स कहने का मतलब अगर उसको कम अमाउंट में ही दें फिर भी वो अपना एक्शन क्या करे, बॉडी में शो कर दे। नेक्स्ट है आपका डिजायरेबल एब्जॉर्प्शन विंडो, मतलब जो हमारा एब्जॉर्प्शन विंडो है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, मीन्स जो हमारा रूट ऑफ एडमिशन से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो पहुंचता है वो क्या हमारा डिजायरेबल हो। ठीक, एब्जॉर्प्शन क्या हो, हमारा बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि एब्जॉर्प्शन कम हो एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी ना हो। नेक्स्ट आपका सॉल्बिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जहाँ पे हमको जिस हिसाब से उसकी सॉल्बिलिटी चाहिए उस हिसाब से हमको वहाँ पे सॉल्बिलिटी मिल जाए। ठीक, मीन्स ये भी कर सकते हैं डिजायरेबल सॉल्बिलिटी होना जरूरी है। तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया है किसके लिए, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट के लिए, किसके, कौन से, सीडीडीएस के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आपके ये टॉपिक इसमें इतने यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आपके कौन टॉपिक बचते हैं फ्रेंड्स? आपका बचता है अप्रोचेज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, जो कि इसमें क्या क्या, डिफ्यूजन, डिजोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल, एंड लास्ट टॉपिक आपका कुछ फैक्टर्स हैं सीडीडीएस के। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एंड आपके पॉलीमर अगले वीडियो में आएंगे। मीन्स अगली वीडियो कहने का मतलब है कि जो इसके बाद फिजियोलॉजिकल ये अप्रोचेज एंड फैक्टर आएंगे, उसके बाद वाले वीडियो में आपके पॉलीमर आएंगे, तो आपके यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।